विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड एंड गाइड। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे लीकेज की। व्हाट डज मीन बाय द लीकेज? सर, जब मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो कम हो जाता है, आई रिपीट, अ सिचुएशन वेयर वी डू हैव अ शॉर्टेज ऑफ मनी इन अ मार्केट। मार्केट मींस इकोनॉमी। इकोनॉमी में जब हमारे पास पैसे की कमी होती है, सर ये पैसा कब कम होता है मार्केट के अंदर, उसे इकोनॉमिकली कैसे क्लियर करेंगे? यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, उसी की बेसिकली सीरीज का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा था इंजेक्शन के बारे में इन लास्ट वीडियो, जहां पे हमने मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लायर को समझा था, वहां हमने देखा था कि मार्केट के अंदर जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, कोई चीज इंजेक्ट करती है, मतलब सर इन्वेस्टमेंट डालती है, तो मार्केट में एक बूम आता है। ऑनेस्टली मार्केट में बूम आता है, जिससे क्या होता है, हमारे पास पैसे की फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में। जो फेज हमने लास्ट क्लास में, होप आप सबने वीडियो देखी हुई है, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज लीकेज। लीकेज एक्चुअली इट्स ड्यू टू रिडक्शन इन कंजम्पशन। अब आपने कहा सर रिडक्शन इन कंजम्पशन, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सर, लेकिन अगर आप देखते हो देयर इज अ स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी ड्यू टू शॉर्टेज इन कंजम्पशन। यस, ड्यू टू द शॉर्टेज इन कंजम्पशन। अब अगर आप लोग खर्चना बंद कर दोगे, दिमाग में कई सारी चीजें होती है, सर आई डू हैव लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन मैं उसको खर्चूं क्यों? Why should I spend? मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा, मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि यार इकोनॉमी में बूम कैसे आया था, मतलब कैसे इकोनॉमी बूम कर जाती है। लेकिन एग्जांपल गाइस, अभी हम थोड़ा ज्यादा पीछे जाते, थोड़ा 3-4 साल पीछे जाते हैं, हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी सब नेगेटिव में आ गई थी, सो कोविड का फेज था, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी नहीं चल रही थी क्योंकि मार्केट में कंजम्पशन बहुत कम था। लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ, लोगों ने सेविंग पे ध्यान देना बंद किया, कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, पैसे को अपने पास रखना बंद कर दिया, उसको मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। तो मार्केट में जब पैसा लगेगा तो सर्कुलेट होगा, जितना वो सर्कुलेट होगा मार्केट उतना बूम करेगी। लेकिन फिलहाल हम बात करें किसकी? लीकेज की। तो अब लोग क्या करें, लोग बन गए कंजूस भाई। लोग क्या करें, लोग कह रहे हैं मेरे को सेव करना है, सीरियसली मेरे को सेव करना है, मैं 100 रुपए कमाता हूं तो मैं 30 रुपए खर्चूंगा और उसमें से 60 रुपए मैं रखूंगा अपने घर में अलमीरे में बंद करके, ऑनेस्टली अलमीरा में बंद कर रखूंगा, और 10 रुपए बैंक में जमा करूंगा। भाई 60 बैंक में जमा कर 10 घर में रख ले। लेकिन यहां सोच सर, पैसा अगर मेरे पास नहीं तो फायदा क्या हो पैसे का? आई नीड टू हैव द मनी। तो यहां पहला पॉइंट आ गया, ड्यू टू रिडक्शन कंजम्पशन एंड द मोर सेविंग। देखो पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। एक तो उसने कंजम्पशन में काम कर दी, भाई कंजूस बन गया। सीरियसली वो कह रहा है कि भैया अब पता नहीं कि गवर्नमेंट कौन सी आएगी, तो मेरे को पैसा बचाना है, मैं पैसे को ज्यादा ज्यादा बचाऊंगा। बचाने का मतलब आपने इकोनॉमी से पैसों को नील कर दिया, जीरो। द मनी दैट बीन केप्ट इन योर सेफ हैव जीरो वैल्यू एज पर इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी में तो उसने काम ही नहीं किया, उसका काम था इकोनॉमी में आना, रूल करना। अगर आप उसको बैंक में डाल देते, डेफिनेटली इन्वेस्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं रूल कर रहा होता, सर्कुलेट कर रहा, पैसा डेफिनेटली रिजल्ट देता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्या किया, उसको अपनी सेविंग को बढ़ा दिया। सेविंग कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, पहले क्लियर करना। सेविंग इज नॉट इन्वेस्टमेंट। वो एक कंडीशन अप्लाई कर, हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, कंडीशन अप्लाई नीचे लिखा हो। जब भी आप क्या करते हो, अपनी कंजम्पशन काम करते हो और अपनी सेविंग को बढ़ा देते हो, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट आता है आपकी इकोनॉमी में लीकेज शुरू हो जाती है। दिस इज लीकेज इन योर इकोनॉमी। इज दिस दैट क्लियर? जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास है डेब्ट पेमेंट। अब कई लोग बड़े समझदार हैं जो गाड़ी का लोन लेते हैं, घर का लोन लेते हैं। लोन ले लिया, सीधे से लोन लेके हमने क्या किया, हमने इकोनॉमी को बूम दिया। लोन लिया तो इकोनॉमी बूम दिया, क्योंकि पैसा सर्कुलेट हुआ, जनरेट हुआ। लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई, तो आपने क्या, सबसे पहले मैं अपना लोन उतार देता हूं। भाई मेरे पास लोन है, मैंने गाड़ी ली है तो मेरे को कार लोन है, सीरियसली मैंने घर लिया था, मेरे होम लोन है, मेरे को ना क्या करना है, मेरे पास पैसे ज्यादा है तो मैं लोन उतार देता हूँ, लोन खत्म कर देता हूँ। सीरियसली एक पॉइंट ऑफ देखो तो आपका बहुत सही पॉइंट होगा कि हाँ यार लोन खत्म कर दिया अगले ने, लेकिन भैया तुमने प्रोडक्टिव काम क्या किया? उससे कोई इकोनॉमी में बूम नहीं आया, वो तो आपने क्या किया, डेब्ट ट्रैप खत्म किया अपना। लेकिन उसमें आपने कंजम्पशन नहीं की, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की। वो तो जो लोन चल रहा था आपने उसको खत्म किया, तो उससे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। डेफिनेटली देयर इज नो प्रोडक्टिव वर्क। और जब भी हम इकोनॉमी में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आता, यस हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आया, whenever the consumer really freed themselves from the loans or the debt trap that they were having, ठीक है, it will reduce their rate of consumption. Yes, it will reduce their rate of consumption and zero contribution in the economic growth. Economic growth में कोई contribution हुआ ही नहीं उस पैसे से, कि उस पैसे से तो आपने अपना debt trap क्लियर कर दिया। तो आई होप दोनों के दोनों पॉइंट क्लियर हो गया हमारे। कम अप टू द थर्ड वन,
राइज इन इम्पोर्ट्स, राइज इन इम्पोर्ट सर हम बेसिकली बाहर से सामान मंगवाना है, और अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो इंडिया में हर चीज बाहर से आ रही थी थोड़े टाइम पहले तक, अब कुछ चीजें बननी शुरू हो चुकी हैं, चीजें कुछ नहीं काफी कुछ यार। तो ये हमारे इम्पोर्ट, लेकिन जितना ज्यादा इम्पोर्ट करोगे सर हम इकोनॉमी तो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं भैया, अपनी नहीं कर रहे, आप किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ करो। अपनी कंट्री या अपनी इकोनॉमी में आपने क्या लिया यार, आजकल आपने सीरीज देखा, हमने सबके सबने क्या किया, वो ऑनलाइन ऐप डाली है, कोई अमेजोन, कोई नाइका, कोई फ्लिपकार्ट, पता नहीं सीरीज बहुत सारे, आई डोंट हैव आइडिया ऑफ दैट वन, लेकिन आप सबने वो ले लिया। और जो बेचारे परचून वाले थे आपके आसपास, जनरल स्टोर वाले थे, वो बेचारे देखते रहते हैं भैया तुम कब आओगे, छोड़ो यार लीव इट ऑल, दिवाली आ रही है तो दिवाली पे हम सब मार्केट में जाते हैं, और मार्केट देखते पहले शॉप पूरी भरी होती थी सर, मार्केट अभी भरी होती, शॉप भरी नहीं होती, मार्केट में लोग घूम रहे होते, लेकिन परचेजिंग कोई नहीं कर रहा था, कि परचेजिंग सब ऑनलाइन कर रहे थे ना, वी ऑल डू ऑनलाइन परचेजिंग। तो उस ऑनलाइन परचेजिंग में 80% माल तो बाहर का आ रहा है सर, क्या बात करते सर, वो इंडियन माल था भैया, वो फेक प्रॉक्सी मतलब नकली माल दूसरी कंपनी का छाप के आपको बेचा होता है, लेकिन आप तो ऑर्डर बाहर का ही करते हो ना, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में तो रहा, हमने परचेजिंग तो की, लेकिन बाहर से हमने इंपोर्ट किया माल। द मोर यू इंपोर्ट द लेसर कॉन्ट्रीब्यूशन गोइंग टू गिव इन योर ओन इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी में तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा ना हमारी, हम मनी वैल्यू को सर्कुलेट कर रहे थे, हम अपने इकोनॉमी को तो डेफिनेटली कोई रोल नहीं प्ले कर रहे। तो आपने कहा डेफिनेटली ये भी पार्ट बन गया लीकेज का। तो लीकेज सर फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर, द फर्स्ट वन हमारे पास रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड मोर इन सेविंग, सर सेविंग बढ़ा दी आपने, वो तो क्या हुआ ऑनेस्टली आपने मार्केट में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। नेक्स्ट डेब्ट ट्रैप, आपने क्या किया, जो डेब्ट पेमेंट थी उसको खत्म किया आपने, तो उसमें कंट्रीब्यूशन और कंजम्पशन तो बढ़ी नहीं। नेक्स्ट राइज इंपोर्ट, इंपोर्ट बाहर से कर लिया आपने, बाहर से इंपोर्ट किया तो रिजल्ट तो आपको नहीं मिल रहा ना नया। जंप अप नेक्स्ट बार टैक्स पॉलिसी। अब गवर्नमेंट हमारी बड़ी अच्छी है, सीरीज बड़ी अच्छी है, हर गवर्नमेंट बहुत अच्छी होती है। अगर आप चेक करो तो हमारे पास टैक्सेस कितने लगते हैं भाई, ये पेन लिया मैंने, इस पे इंडायरेक्ट टैक्स दिया मैंने, अच्छा मैंने पैसे कमाए तो मेरी उस पर डायरेक्ट इनकम जाती है, सर मेरा आईटीआर भी जाता है, सीरीज आप लोग चेक कर सकते हो, आईटीआर बाकी सारी चीजें सब जा रही है। तो आपने कहा सर मेरे को पेमेंट आती है, उस पर मेरा टैक्स जा रहा है, भैया कितने इंपोजिशन टैक्सेस है ऑनेस्टली, कितना आप कैलकुलेट कमेंट बैठ के 100 रुपए कितने टैक्स देते हो। अगर इतने टैक्स ले लोगे तो हम कंजम्पशन क्या करेंगे, और कंजम्पशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में डेब्ट ट्रैप क्रिएट हो गई होगा। When you don't have your disposable income in your hand, the more disposable income you are having, the more you are free to consume. Same thing, honestly, when you don't have the money, आपके जब पैसा ही नहीं होगा तो आप मार्केट में पैसा कैसे लगाओगे। तो उसके लिए टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट कुछ टैक्स पॉलिसी आती है जिसमें हम पे टैक्स लग जाता है, और अब हम अगर उस 100 रुपए से मैंने 50 रुपए टैक्स दे दिया तो उस 50 में कितना कंज्यूम करूंगा, कितना इन्वेस्ट करूंगा, कितना सेव करूंगा। दिस इज द पॉइंट। तो टैक्स पॉलिसी अगेन प्ले अ मेजर रोल इन लीकेज। जंप अप नेक्स्ट वन एक्स्ट्रा स्टॉक। सर स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक नहीं स्टॉक, थोड़ा स्लिप ऑफ हो गया। तो एक्स्ट्रा स्टॉक की बात की, सर स्टॉक माल बिकाई, जब माल बिकाई तो नया माल क्यों बनवाए भाई, ऑनेस्टली आप मुझे बताओ ना। मैंने कहा यार मैंने वीडियो बनाई, मैंने डाल दी वीडियो, बच्चे ने देखी, तो मैं नई वीडियो क्यों बनाऊं इसके लिए, सीधे ना यार मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, कि उस टॉपिक पे रिजल्ट नहीं आ रहा तो दूसरा काम करते हैं। मतलब सर आपका कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया वहां, रीजन आपने नया स्टॉक बनाया नहीं। व्हेन यू डोंट क्रिएट अ न्यू स्टॉक तो कंजम्पशन का होगी, कंजम्पशन नहीं होगी तो सर्कुलेट कैसे होगी इनकम, तो डेफिनेटली आपका लीकेज में फर्क पड़ गया। जितना ज्यादा स्टॉक पड़ा होगा उतनी कम प्रोडक्शन करोगे, आपको जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतनी कम कंजम्पशन होगी, फिर सर्कल चलता रहेगा हमारा। आई होप यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जंप अप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। समटाइम वी नीड द कैश, ऑनेस्टली वी नीड द कैश। अभी भी आज भी मार्केट में जाना कई दुकान देते हैं दैट वी डील ऑन इन कैश, हमें सिर्फ कैश चाहिए, हम यूपीआई पेमेंट बिलीव नहीं करते। सर आजकल यूपीआई पेमेंट बिलीव नहीं करते, आज भी बहुत है यार ऐसे जो यूपीआई पेमेंट नहीं लेते, मना कर देते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट यूपीआई पेमेंट, उनको एक नंबर की इनकम नहीं चाहिए। तो आप लोग हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जहां पे भी आप लिक्विडिटी कैश की बात करते हो, आप कहते हो हमें कैश चाहिए, वी डील इन कैश ओनली। द मोर लिक्विडिटी मीन्स आप घर पे पैसा रखोगे, आपने वो बचा लिया भैया, जब बचाओगे तो खर्चोगे नहीं, और खर्चोगे नहीं तो पहला पॉइंट आ गया कंजम्पशन नहीं होगी तो डेफिनेटली लिक्विडिटी होगी इकोनॉमी के अंदर। आई होप ये सारे पॉइंट यहां तक तो क्लियर हुए। और लास्ट पे आते हैं दैट इज परचेज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। मार्केट में ऑलरेडी सिक्योरिटीज हैं, आपने वही खरीदी,
वही बिक रही थी वही खरीदी सर, एनएससी ओटीसीआई हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब न्यू इश्यू मार्केट, प्राइमरी मार्केट की बात करता हूँ, सीधा बिजनेस स्टडीज के लिए ले जाता हूँ लोगों को। तो वहां पे हमें कॉन्सेप्ट बताया गया, जब तक न्यू इश्यू नहीं खरीदोगे तो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स और सिक्योरिटीज आप खरीद रहे हो तो भैया उसका कोई ट्रांजेक्शन काउंट नहीं होगी, उस पर कोई आप ट्रांजेक्शन क्रिएट नहीं कर रहे। तो दिस रियली वर्क्स फॉर योर लिक्विडिटी और योर लीकेज। तो यहां हमने देखा कि लीकेज क्या है, लीकेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दो चीजें दोबारा क्लियर करते हैं, एक था इंजेक्शन, दूसरा लीकेज। इंजेक्शन हम क्या करते हैं सर, इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, द मोर इन्वेस्ट द मोर द कंजम्पशन वुड कम आउट, द मोर कंजम्पशन वुड कम आउट, द मोर द इकोनॉमी विल मूव। लेकिन अब इकोनॉमी क्या करेगी सर, गोइंग डाउन होगी। रीजन आपने लीकेज के पॉइंट्स बता दिए। सो दिस इज फॉर यू गाइस।